गुड इवनिंग। आज के इस क्लास में हम लोग जाने जा रहे हैं कि देखिए कॉजेटिव भाव क्या होता है इंग्लिश ग्रामर में। कॉजेटिव भाव को हम लोग बोलते हैं प्रणार्थक भाव, यानी कि इसमें आप किसी आदमी को, किसी इंसान को, क्या किसी चीज़ को आप कुछ करने में प्रेरित करते हैं। देखिए हालांकि इसमें आप जानेंगे कि यूज़ ऑफ मेक, हैव और गेट के तीन भाव के इस्तेमाल आप कब और कैसे कर सकते हैं और किन कंडीशन में कर सकते हैं। इनके अलावा आपको बताएंगे इसका स्ट्रक्चर क्या होता है। और जो बच्चे पढ़ रहे हैं 8, 9, 10 में, जो CBSE बोर्ड के लिए तैयारी कर रहे हैं और जो 11, 12 में बच्चे पढ़ रहे हैं, उनके लिए भी एक बहुत ही अच्छा होने वाला वीडियो आज आपको इसमें जानेंगे। तो इस वीडियो के माध्यम से आप, इस क्लास के माध्यम से पॉजिटिव भाव क्या है और आप इसमें कैसे आपके मार्क्स आ सकता है, आपका स्कोर मिल सकता है, आप जान सकेंगे। देखिए चलते हैं। पॉजिटिव भाव प्रणार्थक क्रिया, यूज ऑफ मेक, हैव एंड गेट। देखिए मेक, हैव एंड गेट, इन तीन भाव को हम लोग आज बात करने जा रहे हैं। देख समझेंगे पॉजिटिव भाव क्या है। पॉजिटिव भाव्स आर अ टाइप ऑफ भाव दैट इज यूज्ड to show that someone causes another person to do something for them। कोई इंसान, अगर देखिए ज़्यादातर काम क्या है कि हम लोग खुद नहीं कर सकते हैं। जब हम लोग खुद नहीं करेंगे और किसी को हम लोग किसी माध्यम के ज़रिए उसको बताएंगे कि हमको हमारे लिए काम कर दो, जो काम हम नहीं कर सकते हैं और उसको हम लोग काम कराएंगे, तो इन अवस्था में बोलते हैं देखिए पॉजिटिव भाव, यानी कि क्रिया। किसी क्रिया अगर जो आप स्वयं न करके किसी द्वारा करवाते हैं तो उसको बोलते हैं पॉजिटिव भाव। देखिए समझते हैं कंडीशन में। सम यूजफुल ट्रिक्स टू अप्लाई। मेक का इस्तेमाल आप कब करेंगे, हैव और गेट का इस्तेमाल आप कब करेंगे और इनमें किन सारे भाव का आप इस्तेमाल करेंगे। देखिए मेक हो गया कि किसी को फोर्स करना, किसी को मनाना नहीं है, किसी को पैसे देकर मनाना नहीं है। देखिए क्या करेंगे आप, ना पैसा देकर ना मनाकर, उसको अगर आप फोर्स करेंगे, चाहे आपके भाई हो चाहे कोई भी इंसान हो, उसको अगर आप फोर्स करेंगे कि ये आप कर दो, ये करना ही है आपको। सपोज मानिए कि अगर आपने किसी साधन किने हैं, बाइक खरीदे हैं या साइकिल खरीदे हैं, उसमें वारंटी था, टीवी खरीदे हैं वारंटी था, मान लीजिए ख़राब हो गया। जब ख़राब हो गया तो आप क्या करेंगे, उस दुकान पर जाएंगे और कहेंगे कि आप इसको बना के दीजिए, हमको बना के दीजिए, मतलब क्या है उसमें वारंटी है, और आप उसको फोर्स करेंगे बना के दो हमको। तो देखिए इसमें जब किसी को फोर्स करना हो तो हम लोग यूज़ करेंगे मेक को। हैव वाला ये देखिए, हैव उस टाइम में होता है यूज़ कि हैव का अर्थ हो गया किसी को पे करके, किसी को पे करके आप कुछ करवाएंगे तो हैव का करेंगे। देखिए इसमें क्या करेंगे, किसी को हायर करेंगे, आप किसी को अरेंज करेंगे कुछ काम करने के लिए। जिस तरह मान लीजिए आपको कोचिंग क्लासेस चाहिए, आपको पढ़ना है, तो जब पढ़ना है तो क्या करना पड़ेगा, टीचर को हायर करना पड़ेगा ना। आप किसी काम करने जा रहे हैं, मान लीजिए कुछ ट्रेनिंग करने जा रहे हैं, तो ट्रेनर को आप क्या करेंगे, हायर करेंगे कि आपको कुछ सिखाइए। तो उस माध्यम से आप कुछ सीखने जा रहे हैं तो उसको आप यूज़ करेंगे, इस्तेमाल करेंगे हैव को। देखिए समझेंगे। गेट में क्या होता है कि आप देखिए ना पैसा से ना फोर्स से, ना उसको आप दबाव कर सकते हैं ना उसको आप पे कर सकते हैं। अगर वो आपको प्यार से अगर उसको कुछ बात करेंगे, उसको कन्विंस करेंगे कि मेरे लिए कर दो ना, मेरे लिए कर दो। मान लीजिए आप कहीं चल रहे हो और आपके रिश्तेदारी में हो या कोई आपका दोस्त है, मान लीजिए वो प्लम्बिंग काम करता होगा और आपके बाथरूम में कुछ समस्या हुआ है, तो उसके ज़रिए मान लीजिए आप उससे बात किए और उसके साथ में उसका इंस्ट्रूमेंट टूल्स था। मान लीजिए अब उसको कहेंगे कि मेरे दोस्त थोड़ा आओ मेरा रिपेयर कर दो मेरा बाथरूम, तो वो क्या करे, दोस्त है आपका या पहचान वाला आदमी है तो वो आपसे पेमेंट तो नहीं लेगा और उसको आप फोर्स नहीं कर सकते हैं, बस उसको प्यार से कहेंगे। जब आप प्यार से कहेंगे तो उसमें होता है गेट का इस्तेमाल होता है। देखिए इंग्लिश ग्रामर में टू कन्विंस और परsuade समवन टू डू समथिंग। देखिए इन सारे चीज़ों का होता है किसी को कुछ करवाना, किसी से कुछ करवाना, मतलब पॉजिटिव भाव, किसी को कुछ करवाना। देखिए मेक और हैव आएगा तो इसमें लगेगा V1, याद रखिएगा, और गेट आएगा तो लगेगा 2 + 1। फिर से समझिए, मेक और हैव में V1, गेट आएगा तो 2 + 1। अब देखिए समझते हैं, ये तो हो गया कंडीशन। अब इसका इस्तेमाल कैसे करें, इसका रूल्स क्या है समझिए। देखिए स्ट्रक्चर आपको बता दें। देखिए यूज ऑफ मेक, हैव, गेट जो भी हो उसमें क्या होता है कि आपका पैसिव में आया है या एक्टिव में आया है, तो उसको समझने के कुछ तरीका होता है। देखिए मान लीजिए आगे सब्जेक्ट आया है, उसके बाद मेक आया है और एजेंट आया है, तो ए हो गया एक्टिव फॉर्म। देखिए सब्जेक्ट, मेक, एजेंट,
एजेंट का अर्थ हो गया कोई व्यक्ति, और भाववान इसमें हो गया ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट कभी आ सकता भी है और कभी नहीं भी आ सकता है, इसलिए हम रखेंगे ब्रैकेट में। देखिए V1 ऑब्जेक्ट, ये हो गया एक्टिव फॉर्म में। अब आप सोचेंगे कि बस मेक ही आएगा, ना मेक नहीं आएगा। देखिए मेक हो गया V1, मेड हो गया verb2, मेक्स हो गया verb5। इस मेक के जगह में इन सारे चीज़ भी आ सकता है डिपेंडिंग ऑन सिचुएशन। अगर पास्ट में बात कर रहे हैं तो मेड आएगा, सिंगुलर सब्जेक्ट है तो मेक्स लगेगा, और प्लूरल सब्जेक्ट है तो क्या लगेगा, मेक लगेगा। इन सारे अवस्था में आपको जानना होगा। देखिए और पास्ट में आप बात करेंगे तो मेड होगा। तो इन सारे अवस्था में अगर यहाँ पे एजेंट और मेक आया है तो क्या करेंगे आप, भाव1 को इस्तेमाल करेंगे और आपका हो गया एक्टिव। देखिए आएंगे पैसिव में। पैसिव में इसका रूल होता है, देखिए फिक्स होता है। एजेंट आएगा सामने, ये जो आप देख रहे हैं एजेंट, ये आएगा सामने, पहले एजेंट आएगा, उसके बाद में आएगा एक्सिलरी वर्ब, मतलब हो गया इज, एम, और, वाज, वेयर, खासकर यही आता है। देखिए अगर पास्ट में अगर कुछ बात करना हो तो वाज, वेयर, प्रेजेंट में होगा तो इज, एम, आर। और देखिए इसमें क्या रहेगा, मेड। ये मेड जो है फिक्स रूल है, ये मेड हटेगा नहीं, मेड ही रहेगा, क्योंकि इज, एम, आर के बाद में पैसिव में वर्ब 3 आता है, मेड वर्ब 3 है, और 2 प्लस वर्ब 1, 2 प्लस वर्ब 1 हो गया इन्फिनिटी वर्ब इसमें आएगा। और बाय एजेंट कभी आ सकता है, कभी नहीं भी आ सकता है, और इसको बोलेंगे पैसिव। जहाँ पे आप देखेंगे कि एक्सिलरी वर्ब के साथ में वर्ब 3 आया है तो वो मान लीजिएगा कि वो पैसिव में है। देखिए ये हो गया। अब आपको बताएंगे इसको एग्जाम्पल में भी। देखिए अब देखिए इसी का बताएंगे एग्जाम्पल के जरिए। देखिए ही मेक्स सबिता बाय अ बुक। क्या किया उसने, ही मेक्स सबिता, सबिता को फोर्स किया, किस लिए, बाय अ बुक, एक किताब खरीदने के लिए उसने फोर्स किया। सी इज मेड टू सिंग अ सॉन्ग, उनको क्या कराया गया, उनको गाना गाने के लिए फोर्स किया गया। देखिए सी इज मेड टू सिंग अ सॉन्ग। देखिए आपको बताएंगे अब यूज़ ऑफ हैव में। यूज़ ऑफ हैव का इस्तेमाल आप कब करेंगे कि किसी को हायर या किसी को आप अरेंज कर रहे हो कुछ काम करने के लिए या करवाने के लिए, तो आप यूज़ करेंगे हैव को। देखिए यूज़ ऑफ हैव में क्या होता है, आप सब्जेक्ट, हैव, एजेंट, वर्ब 1, ऑब्जेक्ट। जो मेक का पहला फार्मूला है और जो हैव का दूसरा फार्मूला है पहला, दोनों एक ही है, बस फ़र्क कितना है, यहाँ पे मेक लगेगा किसी को करवाने के लिए फोर्सफुली, और यहाँ पे लगेगा हैव किसी। देखिए आप समझेंगे यूज़ ऑफ हैव का इस्तेमाल आप एक्टिव में और पैसिव में कैसे कर सकते हैं। देखिए यूज़ ऑफ हैव में जो फर्स्ट फार्मूला है और मेक का जो फर्स्ट फार्मूला है ये दोनों एक ही है, बस कंडीशन क्या है, इसमें आप किसी को फोर्स करेंगे और इसमें आप क्या करेंगे, उसको हायर करेंगे या अरेंज करेंगे कुछ करने के या करवाने के लिए। देखिए दूसरा होता है पैसिव में। पैसिव में क्या होगा कि देखिए सब्जेक्ट आएगा और हैव, इसमें हैड भी हो सकता है, हैज़ भी लग सकता है, प्लस ऑब्जेक्ट और वर्ब 3। ऑब्जेक्ट जो होता है लास्ट में आया होता है उसको हम लोग आगे लिखेंगे और ऑब्जेक्ट के बाद क्या लिखेंगे, वर्ब 3। देखिए इनका पैसिव में। और देखिए बात करेंगे एग्जाम्पल में, दे हैव अ टीचर टीच देम इन कोचिंग क्लासेस। उन लोगों को पढ़ाने के लिए उन्होंने टीचर को हायर किया है कोचिंग क्लास के लिए। राम हैड हिज बाइक स्टोलन, राम का बाइक क्या हुआ है, चोरी हो गया, किसी ने चोरी कर लिया है। देखिए समझेंगे आप यूज़ ऑफ गेट के बारे में। यूज़ ऑफ गेट, गेट का इस्तेमाल कब होता है कि आप किसी को पेमेंट से नहीं, फोर्स से नहीं, उसको प्यार से कुछ करवाएंगे तो इसमें आएगा गेट। देखिए यूज़ ऑफ गेट, सब्जेक्ट, गेट, एजेंट, 2 प्लस वर्ब 1। याद रखिएगा अगर गेट आया है उसके बाद एजेंट आया है तो उसमें हमेशा ही 2 प्लस वर्ब 1 लगेगा, इसका फार्मूला है। और ऑब्जेक्ट, ये हो गया एक्टिव का फार्मूला। देखिए और इसमें गेट का जगह में आपका गेट, गॉट, गेट्स कुछ भी आ सकता है डिपेंडिंग ऑन सिचुएशन। और देखिए आपको बताएंगे कि ये हो गया एक्टिव। और पैसिव में क्या होता है, देखिए पैसिव में सब्जेक्ट, गेट, ऑब्जेक्ट और वर्ब 3। जो आप देख रहे हैं कि जो यूज़ ऑफ हैव है इसका पैसिव और यूज़ ऑफ गेट इसका पैसिव दोनों एक ही है, यानी कि बस जगह और कंडीशन का फ़र्क है। आप कब कैसे इस्तेमाल करेंगे ये डिपेंड करता है कि आप उसको पेमेंट कर रहे हो या उसको आप बता रहे हैं कि उसको आप प्यार से करवा रहे हो। तो देखिए इस एग्जाम्पल में, सी गेट्स अ प्लम्बर टू फिक्स द पाइप। उन्होंने क्या किया कि प्लम्बर को कन्विंस किया कि उसका पाइप फिट करवाने के लिए। ही गॉट ऑल हीज डॉक्यूमेंट्स फोटोकॉपीड। उन्होंने अपना डॉक्यूमेंट क्या पाया कि अपना डॉक्यूमेंट सारे किसी के माध्यम से फोटोकॉपीड करवा लिए। तो इन सारे कंडीशन में आप लोग करेगा। देखिए गेट, आगे आपको बताएंगे कुछ क्वेश्चन देंगे आपको, आप सॉल्व कीजिएगा और उसको आंसर भी हम करके आपको देंगे। देखिए बताएंगे आपको यूज़ ऑफ नोट।
देखिए एजेंट का अर्थ होता है कि एजेंट क्या हो गया क्वेश्चन में, एजेंट का मतलब होता है कि कोई भी पर्सन, कोई भी डोयर जो कुछ करता है, हु डज समथिंग फॉर अदर्स, किसी के लिए अगर कुछ करता है तो उसको बोलते हैं हम लोग एजेंट। आगे आपको बताएंगे कुछ एग्जाम्पल और आपको कुछ देंगे क्वेश्चंस, आप करिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।